सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक 2018 में तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाया गया और 2022 में ये जमात इक़्तिदार से निकाल दी गई। इक़्तिदार से निकलते ही वो लोग भी तहरीक इंसाफ से भागने लगे जिन्होंने हवा का रुख देखकर इस जमात में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन ज़िले शाह जैसे गरीब सियासी कारकुन इमरान खान के लिए लड़ने मरने पर तैयार हो गए। अली बिलाल अल मारूफ ज़िले शाह की दर्दनाक मौत से मुझे साईं हरा याद आ गया। साईं हरा पीपल्स पार्टी का मलक कारकुन था जिसे मैंने जनरल ज़ियाउल हक के दौरे आमरीत में लाहौर की सड़कों पर पुलिस से डंडे खाते देखा। 2017 में साईं हरा का इंतकाल हुआ तो मैंने रोजनामा जंग में साईं हरा का ख्वाब के उन्वान से एक कॉलम लिखा था जिसमें अर्ज किया था कि साईं हरा जैसे गरीब सियासी कारकुन तो अपनी वफादारी तब्दील नहीं करते, लेकिन पंजाब के बहुत से अमीर सियासतदान पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं क्योंकि इन अमीर लोगों का नजरिया सिर्फ इक़्तिदार है। इमरान खान को दो तरह के लोगों की हिमायत हासिल है। एक तो वो हैं जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और सोशल मीडिया पर गाली गलोच करते हैं। इनकी गाली गलोच ने इमरान खान को दुश्मनों के सिवा कुछ नहीं दिया। दूसरी तरह के लोग ज़िले शाह जैसे बेलौस जानिसार हैं। ज़िले शाह एक मलंग था जो इमरान खान के नाम पर नाश्ता गाता था और पुलिस के डंडे खाता था। मई 2022 में भी पुलिस के डंडों से इसका बाजू टूट गया और चंद दिन पहले भी जमान पार्क लाहौर में पुलिस ने इसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। ज़िले शाह मीडिया के कैमरों के सामने गिरफ्तार हुआ और चंद घंटों के बाद इसकी लाश लाहौर के एक अस्पताल में पहुंची। तहरीक इंसाफ ने ज़िले शाह की मौत का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दिया और पंजाब हुकूमत ने किसी तफ्तीश के बगैर ज़िले शाह के कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर दर्ज करा दिया। एक मलंग की मौत पर झूठ का बाजार गर्म कर दिया गया। 11 मार्च को पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़िले शाह की मौत की वजह एक ट्रैफिक हादसा को करार दे दिया। इस नई कहानी के मुताबिक ज़िले शाह को पुलिस ने जमान पार्क से गिरफ्तार किया और फोर्ट्रेस स्टेडियम के करीब छोड़ दिया, लेकिन वो एक ट्रैफिक हादसे में मारा गया। जिस गाड़ी ने ज़िले शाह को टक्कर मारी इसमें तहरीक इंसाफ के लोग सवार थे। वो ज़िले शाह को सर्विस अस्पताल में छोड़ आए और पार्टी लीडर डॉक्टर यास्मीन राशिद को इत्तला दे दी। पुलिस के बकौल डॉक्टर साहिबा ज़िले शाह की मौत की वजह से आगाह थी, लेकिन अगले दिन उन्होंने ज़िले शाह के कत्ल का इल्जाम पंजाब हुकूमत पर लगा दिया। डॉक्टर साहिबा इस दावे से इनकारी हैं। वो कहती हैं कि इन्हें सिर्फ ये बताया कि सड़क के किनारे एक लाश पड़ी थी जिसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। निगरान वजीर आला और आईजी पंजाब ने ये तो बता दिया कि ज़िले शाह की मौत ट्रैफिक हादसे में हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि इस बेजरर मलंग के कत्ल का इमरान खान के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के इल्जाम में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं। ये भी नहीं बताया गया कि ज़िले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात कैसे आ गए। मान लिया कि इमरान खान ने निगरान वजीर आला पर ज़िले शाह की मौत का झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन निगरान सूबाई हुकूमत ने ज़िले शाह के कत्ल का झूठा मुकदमा क्यों दर्ज किया? निगरान हुकूमत सूबे में इलेक्शन कराने आई है या इमरान खान का मुकाबला करने आई है? निगरान हुकूमत के लबो लहजे में मरियम नवाज की ललकार और नफरत की फनकार बढ़ती जा रही है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में निगरान वजीर आला पंजाब के टीवी चैनल को 3 मरतबा बंद कराया गया और इसी तनाजुर में इमरान खान ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला तकर्री की मुखालफत की। इस मुखालफत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी के हक में फैसला दिया क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए बाकी दो नाम तकनीकी वजूहात पर काबिल कबूल न थे। खान साहब के ख्याल में मोहसिन नकवी दरअसल पंजाब में आसिफ अली जरदारी के नुमाइंदे हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के बहुत से रहनुमा मोहसिन नकवी से कतन खुश नहीं। इनके ख्याल में मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून के मफादात का तहफ्फुज कर रहे हैं। मोहसिन नकवी को यह तासुर दूर करना होगा कि वो पंजाब में 3 महीने के लिए नहीं बल्कि एक लंबे अरसे के लिए लाए गए हैं और अब इलेक्शन इस वक्त होंगे जब इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। आईन और अखलाकियात का तकाजा यह है कि 3 माह पूरे होने पर मोहसिन नकवी अपनी काबीना समेत मुस्ताफी हो जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम इनसे सिर्फ इमरान खान के अंजाम से सबक सीखने की गुजारिश ही कर सकते हैं। इमरान खान गैर सियासी सहारों की मदद से इक्तदार में आए, ये सहारे न रहे तो तमाम तर मकबूलियत के बावजूद इमरान खान गर्मा गर्म तकरीरों के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे। इन सहारों की ताकत पर फिनकारना खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दे चुकी है। आप कुछ जजों के कंडक्ट पर सवालात जरूर उठाएं, लेकिन इन आइन के तकाजों को नजरअंदाज करना जमहूरी इदारों के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। आइन की खिलाफ वर्जी पर हमने इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद की और 9 माह की तवील गैर आइनी पाबंदी का शिकार रहे। अगर इमरान खान के दौर में हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम इमरान खान की नफरत में आइन की खिलाफ वर्जी पर तालियां बजाएं। ज़िले शाह जैसे एक मलंग की मौत ने बहुत से नकाब उतार दिए हैं और हमें नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान को एक पुलिस स्टेट बना दिया गया है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पुलिस सियासी कारकुनों और सहाफियों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है और हुक्मरान
हुक्मरान तबका पुलिस की सरपरस्ती कर रहा है। एक वफाकी वजीर ने मुझे कहा कि आजकल हमें पुलिस अफसरान के नखरे उठाने पड़ते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में इमरान खान का मुकाबला हमने इस पुलिस के जरिए करना है, लिहाजा वजीर दाखिला से निगरान वजीर आला तक सब के सब अहले इक्तिदार पुलिस के जुल्म पर पर्दे डाल रहे हैं। इमरान खान का मुकाबला जरूर करें लेकिन सियासी मैदान में करें। अगर जिले शाह की मौत वाकई ट्रैफिक हादसे में हुई है तो फिर देर किस बात की? इस मामले की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा? पुलिस कब तक आपका सहारा बनेगी? डरे उस वक्त से जब ये सहारे खत्म हो जाएंगे और कोई पुलिस अफसर आपसे हाथ मिलाने का रवादार न होगा।